तो प्यारे भक्तजनों, आज जो भी हम यानी कार्यक्रम करते हैं वो गुरु महाराज के निमित्त करते हैं। अब उससे गुरु महाराज को लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वयं सामर्थ है। उन्होंने तो जीवों को उभारने के लिए जो है एक सड़क बना दी ज्ञान रूपी, और उस ज्ञान के ऊपर चल करके और अपने आप का जो मार्ग, अपने आप जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपने हम कौन है, कहाँ से आए हैं, गुरु क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यानी जो किया जाता है वो गुरु महाराज के निमित्त यानी करते। यानी निमित्त का मतलब होता कारण, यानी कोई कारण हो तभी कार्य होते हैं, कार्य होते हैं तभी उसका रिजल्ट आता। तो आधार लेना पड़ता कोई भी कार्य करने के लिए है। ऐसे ही कुछ लोग आज हम आते हैं इस कार्यक्रम में, गुरु महाराज के दया से हमें स्थान मिल गया, उसके अंदर हम परिक्रमा से लेकर के और ग्रंथ पारायण का ये सब कार्यक्रम हम लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी बिल्कुल किनारे पर बैठ कर के भी वो नहीं आ पाते। वो कहते हैं कि क्या करें, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से। अरे कि भैया, पूरी ज़िंदगी ही तुझे काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, पर कुछ समय निकाल कर प्रेम करो राम से, कि उस मालिक से प्रेम करो। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि खाली वो देख लेते हैं, मतलब कि भाई ये प्रवचन हुआ, ये सब कुछ हुआ। वो अपने दिल में महसूस भी करते हैं कि हम यहाँ रहते हैं। वो सामने जाकर के गुरु के सानिध्य में प्रवचन सुनते हैं, दर्शन करते हैं, कैसा क्या होता है। हम तो खाली एक सुनते ही सुनते यूट्यूब के द्वारा या से। तो इसलिए कहते हैं उसी के ऊपर सब जाग रहे तू सोता रहे। कि सब जाग रहे हैं, जो यहाँ आने वाले हैं वो जागे हुए इसलिए आ गए, और जो नहीं पहुँचे वो सोते हुए हैं। क्योंकि अगर जागते होते, जागने का मतलब लगन होती, तो वो यहाँ पहुँच जाते। लगन नहीं है इसलिए वो सो रहे वहाँ पर। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। किस्मत को थाम के तू रोता रहे कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, ऐसे नहीं है, आज लेट हो गया, बच्चों को ये होना मिला, अनंत प्रकार की उसमें उपाधियां लगा लेता वो। सब जाग रहे तू सोता रहे, हर किस्मत को थामे रोता रहे। अरे जो दूर है माना मिलता नहीं, मैंने माना है कि दूर है, वो किस्मत के बिना मिलता नहीं। जो पास है उसे भी तू खोता रहे। अरे किस्मत तो दूर की बात है, लेकिन तू ये देखना कि जो किनारे बैठ करके और तू पैर डिबो के नहा नहीं रहा, तो उससे बड़ा बदकिस्मती क्या होगा। किनारे पर जो बैठे हुए हैं, हम जमुना के इधर अंदर पानी में खड़े, वो किनारे पर बैठे कई परिवार वाले, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन एक दूर से भी चल के आते हैं। धन्यवाद उन लोगों को जो इतनी दूर से चल के आते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए। लहरों पर मोती चमक रहे, यानी लहरें क्या, ज्ञान रूपी लहरें, उसमें शब्द रूपी मोती आप लोगों को मिलते हैं। अब आप प्राप्त नहीं करते, लेकिन अनुभव तो होता, अनुभव होना ही चमकना है। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे, और वो झोंके भी तुझ तक आते हैं जैसे लहरें आती है। झोंके का मतलब गुरु की दया, करुणा। जब वो दृष्टि भर के देखते हैं तो वही उनकी दया है। ना कोई तूफान कोई आने वाला, ना कोई तूफान है जो आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे हैं। यानी सब लोग तह तक गोते लगा रहे हैं, लेकिन वो वहीं से बैठा बैठा कह रहा है कि आज तो बहुत तेज की सर्दी है, कोहरा ज़्यादा है। यानी तूफान उसके लिए है वो यहाँ तक पहुँचने का। तो कहते हैं कि सब तह तक गोते लगा रहे हैं, लहरें तेरी कदमों में है। वो लहरें तेरी कदमों में है, बिल्कुल किनारे, तू नाव पकड़ बस रोता रहे।
तू अपनी काया रूपी इस नाव को पकड़ के रोता रहे कि मैं क्या करूं, चलूं कि ना चलूं, टाइम नहीं मिलता, मेरे को तो ये परेशानी है, ठंड ज़्यादा लगती है, बाहर निकलते ही मेरे को जो है एकदम ठंड का वो हो जाता है, नाक से छींकें आने लगती है, अनंत प्रकार की खुद ही कर लेता है कल्पनाएं। तो कहते हैं कि तू नाव पकड़कर रोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। धूप सभी सिराने हैं, मौसम जाने पहचाने है। यानी धूप अभी सिराने पर है। धूप का मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश तेरे सिराने पर ही है। गुरु तेरे साक्षात में है, गुरु दरबार तेरे साथ में है, वहाँ तक तू जा तो सही। तो कहते हैं कि धूप सभी सिराने है, मौसम जाने पहचाने हैं। और तू जाना पहचाना भी है तेरा मौसम, के गुरु महाराज भी हमारे वहाँ के हैं, परम गुरु को भी जानता है, नहीं आई तो आज तू आ नहीं रहा। तो इसलिए कहते हैं कि मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों है, रात क्या तेरा अंधकार इतना अभी घंटों है, अभी उजाला नहीं हुआ तेरे घट के अंदर। रात अभी तो घंटों है, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। बस कुछ पल तो उससे दूर ठिकाने पर बैठा हुआ है जो नज़दीक नहीं आ रहा प्रकाश में। ये तो तू देख रहा है कि वहाँ पर वो जल रहा है, क्या कहते हैं बल्ब, लेकिन उस बल्ब के उजाले में नहीं आता। बल्ब तो दिख रहा, अगर बल्ब के उजाले में आ जाए तो उस बल्ब का उजाला तेरे ऊपर भी हो जाए। तो कहते हैं बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं, इतनी दूर तय कर आया, इतनी दूर तक तू तय करके आ गया, गुरु शरण में आ गया, कार्य कर्मों में आता, सब कुछ करता, इतनी दूरी तय कर आया। दो पग चलने में अब रोता रहा। दो पैर चलने के लिए यानी दो कदम क्या कि कम से कम भरे मानुष महीने में 2 बार तो हाँ, पूर्णिमा और गुरुवार को, ये 2 पग तो चल के आ। इस 2 पग के लिए भी तू रोता रहा। दूर ठिकाने हैं, इतनी दूर तय कर आया, 2 पग चलने में रोता रहा। सब जाग रहे तू सोता रहे, कि सब जागे हुए हैं लेकिन तू सोता रहे और बिस्तर में से ही सोचता रहे। अरे माना है कि मुश्किल भारी है, मैं ये मानता हूँ कि ये अगर ये मार्ग बहुत मुश्किल है मतलब, और भारी भी है इस पर चलना, पर तुझ में क्या हिम्मत हारी है, तू इससे क्यों हिम्मत हार गया। अरे माना है कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं तो क्या। अरे माना कि मुश्किल भारी है, कि ये मुश्किल है और भारी है तेरे लिए, पर तुझ में क्या लाचारी है, तुझ में क्या लाचारी है। तुझे वहाँ सुनाना है, तुझे वहाँ पर कोई धन खर्च करना है, या तेरे को कोई पकड़ के बांध रहा, खाली चलना ही तो है, चलने के लिए ही तू तो लाचार है, भले मानुस बोला। पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, ये बाहर की हार नहीं है, क्योंकि तन से लाचार होता तो तू बाहर भीतर खूब घूमता, साग सब्जी लेने को जाता, नहाता धोता, बाहर गलियों में घूमता है। ये तेरी तन की लाचारी नहीं है, ये क्या है, भीतर से हिम्मत आ रही है। तूने भीतर से हिम्मत आ रही हुई है कि मैं चलूँ कि ना चलूँ, चलूँ कि नहीं चलूँ। ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत आ रही है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, यहाँ सब गिर गिर के उठ रहे। गिर गिर के मतलब आज भूल गए तो कल फिर आ जाते हैं, चलो आज नहीं चल पाए कल चलेंगे। तो ऐसे गिर गिर के लोग उठ रहे। भाई 2 बार नहीं आया तो तीसरी बार आ गया, तो वो गिरना है कि भाई वो फिर भी आ रहे, गिर गिर के भी उठ के चल रहे, परेशानियों से भी गुजर के आ रहे। वो यहाँ पर सब उठ रहे हैं, यहाँ यारो गिर गिर कर न उठ, तू यहाँ लेटा रहे। तू मत उठ, तू तो लेटा ही रहे पैर फैला के और वहीं से करता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। ये यानी कहते हैं कि भाई इस प्रकार है। जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक तुम सफल नहीं हो, जब तक ये चैन की नींद त्यागो,
तभी तुम सफल हो पाओगे। नींद क्या? अज्ञान की, थोड़ी कष्टों की, परेशानियों से गुजरते हुए उस धाम पर पहुँचो। क्योंकि कहते हैं कि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, ये दुर्लभ है। संतों का समागम और प्रभु की कथा ये दुर्लभ है। और तो मिल जाएगा तुम्हें बाजार में कहीं भी, बनियों के मिल जाएगा, यारा प्यारा रिश्तेदारी में मिल जाएगा, ये नहीं मिलता। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी, यानी सुत कहते हैं परिवार को, धारा धारा कहते हैं जो दुनिया भर का ज्ञान, पारिवारिक लौकिक ज्ञान। सुत धारा और लक्ष्मी यानी धन दौलत पापी के भी हो, ये तो पापी के घर में भी हो जाती है। पर ये जो भक्ति और ये जुगती ये गुरु के दरबार में प्राप्त होती है। तो कहते हैं जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। इस संघर्ष करते रहो, ये भागो मत छोड़ के। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती। कोई समझते हैं कि ये लोग तो यार फायदा पा गए, इनको तो ऐसा हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने कुर्बानी दी है, इसलिए वो आज कुछ ना कुछ प्राप्त करके बैठे हैं। चाहे वो दुखों से निर्वृत हुए, चाहे वो मकान दुकान लेके हुए, चाहे वो आत्म सुख से प्राप्त हुए हैं, चाहे वो गुरु के सानिध्य में आगे सुख की अनुभूति प्राप्ति की है, पर कुछ ना कुछ उनको प्राप्त हुआ है। पर कब? संघर्ष किया है तब। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिशें करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि हे भक्तजनों, आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते करते आप कामयाब हो जाओगे। कभी हम भी आप ही की तरह थे, करत अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि का भी चतुर सुजान हो जाता है। करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते। उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी जो है पहले कुएं होते थे, उस पर पानी भरते थे, तो वो पानी खींचते खींचते रस्सी नहीं कटती थी, लेकिन उस पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाते थे। तो हमारा दिमाग तो पत्थर से यानी कोमल ही होगा। तो अभ्यास करते करते हम लोगों को यानी प्राप्ति हो जाएगी। करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परे निशान, के शिल्ला पर निशान पड़ जाता है। तो तुम जड़ बुद्धि के होगे तभी आप अपनी कामयाबी को प्राप्त करते रहोगे। लेकिन संघर्ष करते हुए चलते रहो। जीवन में कुछ करना है तो पांव पसारे मत बैठो और लोगों की तभी आप आगे पहुंच सकते हो।